Good morning everyone. Welcome to Law of Torts class. As you know that we were discussing about general defenses and the law of torts. So we will do part 5 of this lecture, that is act of necessity, one of the 8 defenses. This is very important, act of necessity. Let's discuss it. So as we all know that there is one maxim, necessity non habet legem. लीगल मैक्सिम्स के बारे में आपको पता है, लीगल मैक्सिम्स में बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाता है. सो वन ऑफ दीज लीगल मैक्सिम्स, necessity non habet legem, is very important maxim for defenses under tort law. It means necessity knows no law. जब हमें necessity फील होता है तो हमें लॉ के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है या फिर पेशेंस नहीं रहता है. अगेन दिस पॉइंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम solus populi suprema lex. It means the welfare of the peoples is the supreme law. solus populi suprema lex इस मैक्सिम का मतलब है कि अगर बहुत सारे मैक्सिमम पीपल के भलाई के लिए थोड़ा सा हमें इंटेंशनली भी कोई टॉर्टस एक्ट करना भी पड़ जाए तो दैट इज़ नॉट, फॉर दैट वी विल नॉट बी लायबल फॉर दैट. सो इस मैक्सिम का एक दूसरा मतलब भी होता है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. मैक्सिमम लोगों की भलाई के लिए अगर हम लोग 1, 2 या मिनिमम नंबर्स पीपल्स के अगर थोड़ा सा नुकसान भी कर देते हैं, फॉर दैट हमें लायबल नहीं होना पड़ता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंसिपल की वजह से. Therefore, these two maxims have stated that at the time of necessity, individual interest has to be sacrificed. Hence, damage caused by act for preventing greater damage is not actionable, even though harm is caused intentionally. Above two maxims tells us that we can do minimum damages intentionally if we are saving the interest of the greatest people or maximum number of people. अगर हमें थोड़ा सा डैमेज इंटेंशनली भी करना पड़ जाए, फॉर दैट वी विल नॉट बी लायबल. एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, बहुत रिनाउंड एग्ज़ाम्पल है ये. मान लीजिए शिप में कोई भी शिप अगर सिंक कर रहा है, सी में, वाटर में सिंक कर रहा है क्योंकि उसमें होल है और वहाँ पे बहुत सारे लिविंग एनिमल्स और वी कैन से बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड देयर वर अ ह्यूज लोड इन दैट शिप. बीच समुंदर में अगर हमें ये पता चलता है कि द शिप इज सिंकिंग, एट दैट मोमेंट अगर बाई चांस ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है एंड ज़्यादा पूछ के परमिशन लेके अगर हम डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. ये सोच के अगर शिप के लोड को कम करने के लिए लगेजेस, बैगेजेस और जो भी सामान है उसे अगर समुंदर में फेंकना पड़ा फॉर सेविंग दोज लाइव्स, उनको सेव करने के लिए, जो लिविंग एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स है उनको सेव करने के लिए अगर सामान फेंकना पड़ता है और उसके लिए ओनर के परमिशन के बगैर अगर हमें फेंकना पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में लायबल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ एन एक्ट ऑफ नेसेसिटी. इस केस में क्या है कि अगर हम लोग परमिशन लेना या साइन करवाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, इन सब चीज़ों में लीगल प्रोसीड्योर में अगर हम लोग बिज़ी हो जाए तो हो सकता है कि उतना टाइम हमारे लिए वेस्ट हो रहा है शिप को बचाने के लिए, उतने देर में काफ़ी लेट हो जाएगा. सो फॉर इंस्टेंट डिसीजन अगर विदाउट परमिशन भी उस लगेजेस या बैगेज जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उसे अगर हमें समुंदर में फेंकना पड़ता है तो फॉर दैट नोबॉडी विल बी लायबल, बिकॉज ग्रेटेस्ट गुड के लिए, हमें जान बचाने के लिए अगर सामान फेंकना पड़े तो इट इज़ ओके देन. तो इट्स एन एग्जाम्पल फॉर एक्ट ऑफ नेसेसिटी. इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पेपर में भी. एक और एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्रिजनर इन जेल आर ऑन हंगर स्ट्राइक, in that situation, to save the life of prisoner, if the jail superintendent forcibly feed them, it is not amount to damage or injury.
बाई चांस मान लीजिए जेल के कैदी अगर हंगर स्ट्राइक में बैठा है, अगर नहीं खाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अगर जेल सुपरिंटेंडेंट फोर्सफुली फिज़िकल फोर्स अप्लाई करके भी अगर उन स्ट्राइकर्स को फूड लेने के लिए मजबूर करते हैं, उनके लाइफ को सेव करने के लिए, दैट विल नॉट अमाउंट टू डैमेज और इंजुरी एंड दैट पर्सन विल नॉट बी, दैट सुपरिंटेंडेंट विल नॉट बी लायबल फॉर दैट। In the same way, if property of any person fired and other persons poured water so as to put it off during this process, if the damage caused to the property of a person whose property was going to be fired or not amount to tort। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है। बाई चांस अगर किसी के घर में आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए वाटर यूज़ किया, वाटर पोर करना पड़ा अदर पर्सन्स को या फिर नेबर्स को। फॉर पोरिंग दैट वाटर किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी सामान में अगर कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी डैमेज होता है, फॉर दैट दोज पर्सन विल नॉट बी लायबल, बिकॉज आग लगने की वजह से ऑलरेडी डैमेज होना ही था उस घर का। अगर आग लग गई तो पूरे घर में डॉक्यूमेंट, सामान सब कुछ वैसे ही जल जाता। तो घर को बचाने के लिए या मैक्सिमम थिंग्स को सेव करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मिनिमम या बहुत छोटा सा अगर लॉस, डैमेज हमें मतलब होता भी है, फॉर दैट वी विल नॉट बी लायबल, बिकॉज ये एक एक्ट ऑफ नेसेसिटी था और सेव करने के लिए ही फॉर इन गुड फेथ ये काम हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल है, देयरफॉर इट इज़ एक्सक्यूज फ्रॉम द टॉर्टर्स लाइबिलिटी। बट अगर ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी नहीं होता, कोई आके उनके घर में कोई पानी गिरा के चला जाता, फॉर दैट पर्सन विल बी लायबल, बट जो भी पानी गिराएगा। बट यहाँ पे क्या था कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी था, घर को बचाने के लिए वो गुड फेथ में आए थे, बचाए भी है उन्होंने, फायर को एक्सटिंग्विश भी किया वाटर पोर करके। तो ऐसे सिचुएशन में वाटर पोर करने की वजह से अगर कोई भी डैमेजेस होता है उस घर को, तो फॉर दैट दे विल नॉट बी लायबल। सो ये है हमारा एक्ट ऑफ नेसेसिटी का टॉपिक। वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट द पार्ट 6 ऑफ जनरल डिफेंसेस, दैट इज़ मिस्टेक। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।